किशोर मुख्तार जी ने उस मेरी भावना में पूरा सार भर दिया, सरल और सुगम भाषा में। जहां पर उन्हें सबसे पहले जो है उन्होंने जो है पहला छंद दिया, और जहां पर उनसे किसी ने पूछा गया कि बताओ जैन धर्म में परमात्मा किसी की संज्ञा क्या है, परमात्मा की परिभाषा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा में क्या विशेषता होती है, क्या मैं हर किसी को परमात्मा कह सकता हूं, क्या हम हर किसी को नमस्कार कर सकता हूं? केवल दो पंक्तियों में बोल दिया कि एक परमात्मा होते हैं। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने उनसे पूछा गया आप कौन है, सच्ची देव कौन है? उसके लिए उन्होंने आप्त मीमांसा इतना मोटा न्याय का ग्रंथ लिख दिया, केवल उसमें आप्त के बारे में ही बताया गया, सच्ची देव के बारे में बताया गया, इतनी मोटी ग्रंथ। आचार्य उमा स्वामी से पूछा गया कि जो है तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, तत्व कितने होते हैं? एक उन्होंने उस शब्द के ऊपर उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया, तत्वार्थ सूत्र। उनसे पूछा गया मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है, और मोक्ष की व्याख्यान करने के लिए उन्होंने मोक्ष शास्त्र लिख दिया। आचार्य जो कुंद स्वामी से पूछा गया समय क्या चीज है, समय का सार क्या है, जो समय है उसका सार क्या है? तो उन्होंने समय सार पूरा इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। बोले नियम क्या होता है, उस नियम की व्याख्यान करने के लिए उन्होंने नियम सार ग्रंथ लिख दिया। उनसे पूछा गया कि बताइए प्रवचन किसे कहते हैं, प्रवचन की क्या परिभाषा है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसका लक्षण है? उसके लिए उन्होंने जो है प्रवचन सार ग्रंथ लिख दिया। आचार्य योगेंद्र देव सूरी से पूछा गया कि बताइए परमात्मा कौन है, परम आत्मा कौन है, उत्कृष्ट आत्मा कौन है? उन्होंने परमात्म प्रकाश ग्रंथ लिख दिया। परमात्म शब्द पर प्रकाश डालिए, उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया। तत्वों पर प्रकाश डालिए, तत्व सार ग्रंथ लिख दिया। भावों पर प्रचार डालिए, भाव संग्रह भाव सार ग्रंथ लिख दिया। ऐसे अनेक आदिनाथ के बारे में पूछा तो आदि जो है पुराण ग्रंथ लिख दिया, दो मतलब मोटे ग्रंथ लिख दिए। किसी ने 24 तंत्रों के बारे में पूछा, उत्तर पुराण लिख दिया। किसी ने हरिवंश के बारे में पूछा तो हरिवंश पुराण लिख दिया। महावीर के बारे में पूछा, महावीर पुराण लिख दिया। सैनिक के बारे में पूछा, सैनिक चरित्र लिख दिया। प्रद्युम्न के बारे में पूछा, प्रद्युम्न चरित्र लिख दिया। तो एक शब्द पर एक मिलते जो है सब मोटे ग्रंथ लिख दिए। लेकिन पंडित जुगल किशोर मुख्तार से जब पूछा गया जैन धर्म का सार, तो उन्हें संक्षेप से मेरी भावना लिख दी। जब उनसे परमात्मा के बारे में पूछा कि परमात्मा कौन है, उनका क्या लक्षण है, और ऐसा लक्षण ऐसा होना चाहिए जो हर जगह घटित हो जाए, केवल जो है इसमें व्यक्ति विशेष नहीं, क्या धर्म विशेष नहीं, ऐसा लक्षण होना चाहिए जो सभी धर्मों में जो है समाहित हो जाए। क्या पूछा उनसे? बोले परमात्मा कौन होते हैं? तो उन्होंने क्या बोले? पढ़िए पहला चंद, जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि
हरि ब्रह्मा बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा होकर चित्त उसी में। कितनी अच्छी बनती है। बस 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 मतलब होता है ना, यहाँ चालू करो नहीं और तो लास्ट समापन कर देती हैं अम्मा लोग। पढ़ पढ़ के उन्होंने रट लिए हैं लेकिन जीवन में बिल्कुल नहीं उतरा। इसलिए हमारा जैन धर्म कहता है पढ़ने से कोई महत्वशाली नहीं होता है, रटने से महत्वशाली होता है, लिखने से महत्वशाली होता है। बोले अपने आप में लखिए। क्या लखिए? अपने जो है जीवन में लख लीजिए, अपने आचरण में लख लीजिए, वो आपकी महत्वशाली होता है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोले कि जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बोले परमात्मा जो होते हैं वो परमात्मा केवल जो है 3 लक्षण के धारी होते हैं और ये 3 लक्षण जिनमें पाए जाते हैं वही परमात्मा हो सकता है। जिनके अंदर ये 3 लक्षण नहीं पाए जाए वो परमात्मा नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी किसी भी नाम के हो, चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो पार्शनाथ हो, चाहे 24 भगवान हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कोई भी हो। यदि उनके अंदर 3 गुण पाए जा रहे हैं वही सच्चे परमात्मा है और 3 गुण नहीं है तो वह सच्चे परमात्मा। इसलिए हमारे बंदे तद्गुण लब्धे किनके लिए नमस्कार किया गया है? बंदी तद्गुण लब्धे, जिनके अंदर गुण है उनको नमस्कार किया है। बोले धनवान को नमस्कार नहीं किया गया है, जो धर्म से सहित है, गुण से सहित उनको नमस्कार किया। बोले पूंजीपतियों को नमस्कार नहीं किया गया है, अपितु पूज्य पुरुषों को नमस्कार किया गया है। बोले चर्चा करने वालों को नमस्कार नहीं किया गया है, जो चारित्र को धारण करने वाले हैं उनको नमस्कार किया गया। असंयमी को नमस्कार नहीं किया गया है, जो सकल संयमी है जिन्होंने संयम को धारण किया उनको नमस्कार किया गया। बोले भोगियों को नमस्कार नहीं किया गया है, अपितु योगियों को नमस्कार किया गया है। महावृत्तियों को अवृत्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। मैंने पहले भी बताया है कि व्यक्ति संसार में भटक रहा है और कल भी मैंने बताया था कामादिक सहस्र नाम की क्लास में व्यक्ति दुर्गति में जाता है तो किसके कारण जाता है? जो काम क्रोध जो हमारे अंदर विकार है, जो 4 प्रकार का जो है राग द्वेष ही विकार है मुख्य रूप से। एक तो राग के कारण या द्वेष के कारण और तीसरा काम वासना। देखा जाए तो काम वासना भी 18 दोष हैं। मैंने आचार सम्राट जिन्होंने राग को नष्ट कर दिया है वो भीतरागी है। सब जग जान लिया, जिन्होंने क्या कर लिया है? जिन्होंने सारे जग को जान लिया है। अभी हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, पता है यहाँ हो रहा क्या हो रहा कुछ आपको नहीं पता पड़ेगा। यदि आप बाहर रह जाए तो मालूम पड़ेगा, पीछे क्या जाना पड़ेगा। लेकिन जो सर्वज्ञ होते हैं देखते हैं फिर भी वह सब कुछ जानते हैं, फिर सब कुछ उनके अंदर झलक रहा है। सारे उनके ज्ञान का सब कुछ झलक रहा है, सारे उनके जो है दर्शन में बैठे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जो है टूडला में क्या हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान का पूरे विश्व में तीनों लोग में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब उन्हें पता है। तुम कितनी ही दरवाजे बंद कर लेना, कितना भी अंधेरा कर लेना, तुम सामान्य व्यक्तियों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। उन्हें सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि हम सभी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, नाक जो है नाक से सुनते हैं। उन्हें इन सब की कोई इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियातीत हो चुके हैं।
इसलिए जो है उनके सब ज्ञान में सब झलक रहा है, सब कुछ उन्हें बिना देख के भी उनको सब कुछ दिख रहा है, बिना बोले ही सब कुछ वह जो है वो जो है उनके ज्ञान में आया। जब भी होगी दिव्य ध्वनि खेलती है, जब भी किसी ने प्रश्न किया और सही उचित हुआ तो वह जवाब दिया अन्यथा मौन। हर किसी का जवाब नहीं देते हैं, ध्यान रखना। तो कोई मौन जाओ जवाब, पहले उस व्यक्ति को परखते हैं, उसके जो है उस प्रश्न को समझ पर जो है परखते हैं, उसके बाद ही तो हित मित्र। और तीसरा प्रिय वचन क्या होता है? हितकारी बोलेंगे, सीमित बोलेंगे, और तीसरा प्रिय वचन बोलेंगे। कभी जो है अप्रिय वचन नहीं बोलेंगे, किसी को पीड़ाकारी वचन नहीं बोलेंगे, किसी को कष्टदायी, किसी को जो है, क्योंकि कहा गया है शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द अमृत करे, एक हृदय में खा। बोले जब भी बोलिए अपने उस वचनों को पहले जो है तोलिए, टटोलिए कि जो हम शब्द दूसरों के लिए बोल रहे हैं क्या वो अच्छे हैं, मधुर है, प्रिय है। यदि कोई हमारे लिए वो शब्द बोलेगा तो हमें कैसे लगेंगे? यदि हमें वो शब्द अच्छे लग रहे हैं तभी हम दूसरों को बोलना, यदि हमें अच्छे नहीं लग रहे तो किसी दूसरे को भी नहीं बोलना, क्योंकि शब्द इसलिए समान होने चाहिए, क्योंकि शब्द के हाथ पाँव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक शब्द हमें अमृत का काम करता है और एक घाव का काम करता है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। बोले महाभारत क्यों हुई? महाभारत क्यों हुई थी? क्यों, क्या कारण था? वह शब्द ही महाभारत के लिए हेतु बने थे, और वो शब्द क्या थे? जब वह दुर्योधन आदि जो है पांडवों के महल में गए, वहाँ ऐसा महल बनाया गया था जहाँ पता ही नहीं पड़ रहा था कि ये पानी है, गड्ढा है कि जो है समतल है, और मालूम पड़ा पानी में वो समझ के चल रहा है, पता ही नहीं पड़ा कैसे चल रहा है, और मालूम पड़ा हुआ है देखते हुए क्या होती है, हंसी में हंस पड़ती है, और हंसी हंसी में कह देते हंसी मजाक में बोल दिया हमने तो, और उसका क्या प्रभाव हुआ? कितना बड़ा महायुद्ध हो गया, कितने जीवों की विराधना हुई, कितने जीवों का घात हुआ। इसलिए बोले शब्द समान के, शब्द के हाथ, एक शब्द अमृत। और एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा, भैया क्या हो गया? बोले इस बात, बोले कोई बात नहीं भैया, चिंता नहीं करो, आपकी परेशानी में, आपके कष्टों में हम जो है हम तुम्हारे साथ हैं, इतना व्यक्ति को जो है संबल मिल जाता है। इसलिए हमारा बुलावा आ गया है, दिया कबीरा रो, और इसलिए मैं रो रहा हूँ क्योंकि वो बुलावा आ गया है। और जब बुलावा आ जाता है तो फिर व्यक्ति को क्या होता है, जाना पड़ता है, फिर कोई उसको रोक नहीं सकता है, कोई उसको टाल नहीं सकता है। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है, आयु का अंतिम क्षण आ जाता है, तो कोई उसको टाल नहीं सकता है, क्योंकि हमारे कहाँ है गया है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। जब व्यक्ति का मृत्यु का समय आएगा तो न कोई मंत्र काम करता है, न कोई तंत्र काम करता है, न कोई मणि काम करती है, न कोई औषधि, न कोई धन काम करता है, न कोई परिवार काम करता है, सब यही का ही तरह रह जाता है।
तो सभी का आता है, दुखी होने की आवश्यकता है, क्यों है? बोले इसलिए दुखी हो क्योंकि जो मजा सत्संग में है वो वैकुंठ में, सत्संग में रहेंगे तो हम जो है अच्छे कार्य करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे, और वैकुंठ में चले जाएंगे तो वैकुंठ क्या है? बोले स्वर्ग है। क्या है? वैकुंठ तो स्वर्ग है, और स्वर्ग में जाएंगे तो वहां तो हम क्या करेंगे? व्यक्ति भोग विलासताओं में फंस जाता है, और भोग विलास में फंस करके वह जो है सागरों पर्यंतों की जो है आयु को व्यतीत कर देता है। इसके कारण भोग विलासताओं में फंस करके जो है सागरों पर्यंतों की आयु को व्यतीत कर देता है। जो है आज मिली वह देव पर्याय मिली थी, और देव पर्याय भगवान की भक्ति को मिली थी। कृत्रिम अकृत्रिम जो है जिनालयों की गंदी सोदी पंचमेरु आदि सुदर्शन मेरु आदि जो है इनके जो है जो अकृत्रिम चिंतन है उनके दर्शन के लिए मिली थी, लेकिन हमने जो है भोग विलासों में ही पूरा समय व्यतीत कर दिया। तो बोले इसलिए जो है बोले वह जो मजा बोले यहाँ रहेंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु की वाणी को सुने, उनके दर्शन पूजा भक्ति आज्ञा संयम आदि का पालन करेंगे। इसलिए सत्संग में मजा है, लेकिन वो मजा वैकुंठ में नहीं है। विषय हिंदी सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन जो है परमार्थ सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जो मैं जो है दुखी हूँ, इसलिए मैं परेशान। गुरुओं के गुरु के दर्शन का जो मेरी भावना में उन्हें लोभा होता है, वह अच्छी संगति कर लेता है तो वह बहुत कीमती हो जाता है, सोना बन जाता है। और यदि लोहार की संगति में मिल गया तो क्या हो जाता है? वह हमेशा पीटता रहता है या पिटता रहता है। और यदि सुनार की संगति में चला गया तो क्या हो गया? और वही दूध जो है नदी में मिल जाती है तो गंगा जल बन जाती है, और वही नदी में मिल गई और नदी का पानी है तो अमृत का नाम रखती है, और वही मूल जहर उन्हीं का ध्यान उन्हीं का। अब ऐसा ना हो कि संत का समागम तो मिल जाए लेकिन उसको लाभ ही नहीं ले पाए, ना सुबह के पास आए, ना शाम को आ रहे, ना दोपहर में आए, ना रात को आ रहे, अपनी वह गोरख धंधे में फंसे हुए, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, और सत्संगति का हम लाभ नहीं पा रहे हैं। और कुछ लेते तो हैं लेकिन ध्यान होगा, ध्यान उन्हीं का नित्य ध्यान नहीं लेता है। आए मैंने 2-4 मिनट के लिए आए, 1 घंटा के लिए आए और बैठ के चले गए, फिर वही घर गृहस्थी में कुटुंब परिवार का ही उसका ही ध्यान कर रहे हैं। अंततः यदि आपने सत्संगति करी है भी वह बन सकता है, और वह 8 साल की व्रत में जो है श्रावक की 12 व्रतों को धारण करता है, और 12 व्रतों में एक संलेखना व्रत भी है, और वह उस संलेखना व्रत का वह जीवन भर भी पालन करता है। एक संलेखना 12 वर्ष की भी होती है। जब साधक मुनिराज आदि वह अनुभव करते हैं, गुरुजन अनुभव करते हैं कि अब जो है आयु हमारी क्षीण हो रही है, और वह क्रम से मूलाचार भगवती आराधना मरणकंडिका आदि ग्रंथों में उनका उल्लेख है कि कैसे वह संलेखना उसकी क्या विधि है। और शॉर्ट में जो है रत्नगढ़ साहबाचार्य के उस 6वें अधिकार में भी है। तो संत जन जो है उसको क्रम से वह संलेखना को धारण करते 12 साल की।
साथी हैं संत जन वही करते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने भी अपने जो है वह क्रम से उन्होंने अपनी संलेखना वह को धारण किए थे। आचार्य संगमति सागर जी महाराज उन्होंने भी अपने क्रम से उन्होंने अपने अनाज दूध रस आदि छाछ और उसके बाद पानी और उसके बाद उपहार आदि, तो ऐसे वह क्रिया के माध्यम से वह संलेखना की जाती है। तो वह साधु जन वह संलेखना करते हैं, समाधि लेते हैं। तो एक जो है 8 साल से और पूरे जीवन तक उस संलेखना पर चलता है, एक 12 साल का भी चलता है और एक अंतर मुहूर्त में भी, अंतर मुहूर्त में जो है कोई भी किसी प्रकार की जो है उपसर्ग जैसे आ गया, अब क्या करें, उपसर्ग आ गया तो निप्रतिकार, जब तक प्रतिकार हो सकता है तो वह समय सीमा की नीति संलेखना होती है कि जब तक ये दूर जो है उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग बंद। साधुजन नदी आदि से निकलते हैं, गुफाओं से निकलते हैं और अनेक प्रकार वन आदि से निकलते हैं, कहीं से भी निकलते हैं। तो वह उस समय तात्कालिक किसी प्रकार का उपसर्ग आया उस समय वह तात्कालिक जो है क्या करते हैं, संलेखना धारण करते हैं समय सीमा की, जब तक ये जो दूर ना हो जाए। और एक होता है आजीवन की, कि आप देख लिया, अब तो कोई नहीं है प्रतिकार, तो भैया अब जो है हमारे जो है चारों प्रकार के आहार आदि उसको करके संलेखना को धारण कर लेते हैं। वह संलेखना समाधि मन। बोले हमने मंदिर बनाया, मंदिर पूरा कब होता है? बोले मंदिर में के लिए नींव की भी आवश्यकता होती है। मंदिर के लिए जो है ऊपर अपना जो है ढांचा की भी आवश्यकता होती है, वेदी की भी आवश्यकता, भगवान की भी आवश्यकता होती है, शिखर की भी आवश्यकता होती है और कलश की भी आवश्यकता होती है, ध्वज की भी आवश्यकता होती है। यदि मंदिर सुंदर बनाया लेकिन कलश और ध्वजा नहीं है तो वह मंदिर अधूरा है। उसी प्रकार हमने जीवन भर साधना की और हमने अंतिम जो है उस संलेखना को धारण नहीं कर पाए तो आपकी जो है साधना अधूरी है। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज, मन को विमल बनाना है, जीवन अजर अमर बनाना है, मन को विमल बनाना है, जीवन अमर। बोले जहां पर आदि व्याधि और तीसरी उपाधि, जहां पर आदि व्याधि उपाधि तीनों से व्यक्ति परे हो जाए वही वास्तविकता में समाधि होती है। आदि क्या है? जो मन में जो है हमारे विकल्प होना, बीमारी आदि का कभी हम देखते हैं, कई बार मन में ऐसा होता है, ऐसा लगता है बीमार हो गए, हरास क्या रही है, बुखार से या कुछ भी होने वाला है, मन में आ गए, फिर क्या होता है, चलो यार कोई थोड़ा लेट जाओ, और लेट गए तो फिर क्या हो जाता है, फिर वास्तविकता में तो सबसे पहले जो है मन में कोई होता है विकल्प आता है वो बीमारी का। बोले बाहर की व्याधि की तो अनेक